biggest challenge for everyone, for every society in these days. For example, मेरे पास कंप्लेंट आती है और बोलते हैं सर मेरे साथ 20,000 का फ्रॉड हो गया। क्या हुआ? मैंने अकाउंट लिंक को क्लिक कर दिया, ठीक है, और इस नंबर से बार बार फोन आ रहे हैं सर। तो फिर मैं पता करता हूँ सिम कहाँ से इशू हुई। पता चला सिम महाराष्ट्र के पुणे से इशू। फिर मैंने उसकी लोकेशन ली, तो लोकेशन आई पश्चिम बंगाल के मामला में। फिर मैंने सोचा कि इसका अकाउंट में किस अकाउंट में पैसा गया है। अकाउंट देखा तो भुवनेश्वर का खुला हुआ, और फिर मैंने उसका जो निकाला कि कहाँ से विड्रॉ हुआ है, झारखंड से। तो आप चैलेंज देखें, ऐसी कंप्लेंट डेली 50 आती है। अब एक पुलिस पार्टी जाएगी, पहले तो मैं इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, बैंक डिटेल्स लेनी पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर हमारी एक पार्टी जाएगी और 20-25 डेज का घूम फिर के सभी जगह जाके तब जाके वापस लौट के आएगी आपका 5,000 रुपए वापस करने के लिए। पुलिस की प्रायोरिटीज काफी होती है, डे टू डे चेंज होती है, और कितना बड़ा चैलेंज है। अगर 50-20 पर डे तरह के क्राइम हो रहे हैं तो कैसे इसको हम रोक सकते हैं। इसी को रोकने के लिए, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए साइबर अवेयरनेस से बेहतर कोई विकल्प अभी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। हम फिर पुलिस क्या करते हैं, जो प्रायोरिटाइज केस होते हैं, सेंसिटिव केस होते हैं, उनको पहले डील करते हैं। इसीलिए जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था, इंदौर में भी काफी कंप्लेंट्स आती थी, मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कैसे किया जाए। तो यहाँ मेरा 51st स्कूल है, मैं लगातार लोगों के बीच जाकर उनके बीच उपस्थित रहकर उनको ये बताता हूँ कि आपको अवेयर रहना होगा। अगर आप अवेयर रहेंगे तो इन कई चीजों से बच जाएंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ, सिरौर में 2019 में एक लड़के ने सुसाइड किया। एक लड़की का मैसेज आया था, फिर वो पैसे मांगने लगी, उसने एक स्क्रीनशॉट बना लिया, वीडियो कॉल करूं, उसने कहा करो। वीडियो कॉल जो उसने किया तो स्क्रीनशॉट बना लिया, उसको फिर ब्लैकमेल करने लगी, और ब्लैकमेल करने के बाद उससे पैसा मांगने लगी। तो उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, उसने बोला मुझे कुछ मतलब नहीं होता, मैं सुसाइड कर लूंगा। तो उसने बोला मुझे बहुत देखे ऐसे सुसाइड करने वाले, तो उसने सुसाइड किया। अभी कुछ महीनों पहले इंदौर में भी एक बिजनेसमैन ने सुसाइड किया। उसको ऐसा लगा कि ये एक्चुअल में हो रहा है। अभी मेरे पास एक मेरे फ्रेंड का फोन आया, सर मेरा एक दोस्त है और वो सुसाइड करने वाला है, बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेशन में है, और सुसाइड करने वाला है, और पड़ाव से पूछा है। मैंने कहा उससे बात करो तो पड़ाव से पूरी बस समझा है, और ऊंचाई करना उसकी किसी बड़े को कहते हैं। मैंने उससे बोला आप मेरे पास लेके आओ। उसके बाद मैसेज आया, और ये जो सोशल मीडिया पे जो साइबर फ्रॉड हमारे साथ होता है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, रिकॉग्निशन, रिलेशंस। हमें ये डर लगता है, उसको लगा सर मेरी बच्ची है 12th क्लास में पढ़ती है, मेरी वाइफ है, वो क्या सोचेंगे, बच्ची क्या सोचेगी, बच्चे क्या सोचेंगे, मीडिया में आएगा, पेपर में आएगा, सभी जगह ये सारी चीजें आएंगी। तो अब मैं मेरे लिए जीने का कोई चारा नहीं बचा। फिर मैंने उसको बताया ये साइबर फ्रॉड है, लड़की हाई लिखेगी, तुम हाई लिखोगे, वो बोलेगी, उसने बोला होगा वीडियो कॉल करो, तुमने कर लिया होगा, और फिर उसके बाद उसने स्क्रीनशॉट बना लिया होगा, फिर उसके बाद ब्लैकमेल कर रही होगी, और जब तुम्हें पैसा दे दिया, सब मैं 66,000 दे चुका हूँ। उसके बाद यूट्यूबर का फोन आया होगा, मैं यूट्यूबर बोल रहा हूँ, आपका फोटो वीडियो मेरे पास आ चुका है, आप अगर बचना चाहते हैं मुझे इतना पैसा दीजिए तो मैं अपलोड कर दूंगा। और जब आप यूट्यूबर को पैसा दे दोगे, फिर उसके बाद आएगा अगला फोन, यूट्यूबर अफवाह में आएगा, यूट्यूबर को ज्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, अब एंट्री होती है क्राइम ब्रांच की। मैं इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच बोल रहा हूँ, दिल्ली से या कहीं से भी, कोई भी प्लेस का नाम बताएगा, और आप मुझे इतने पैसे दे दीजिए, लड़की आप बैठी हुई है कंप्लेंट करने के लिए, और आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे। आप जेल जाना चाहते हैं, पैसा देंगे। तो ये ट्रैप जो होता है, और व्यक्ति इसको ये समझता है कि रियल है, लेकिन ये वर्चुअल वर्ल्ड में ये साइबर फ्रॉडस्टर जो काम करते हैं। अगर वो लड़का इस बात को जानता कि ये साइबर फ्रॉड है, तो क्या वो सुसाइड करता? दिस इज द फैक्ट। तो ये कंप्लेंट्स मेरे पास कम से कम मोर देन 150 आ चुकी है 1 जनवरी से। केसेस इतने बढ़ते हैं, ये सब चीजों को हमें समझना होगा। साइबर अवेयरनेस ही एकमात्र अल्टरनेट अभी अवेलेबल है, जो बेस्ट अल्टरनेटिव अवेलेबल, दैट इज साइबर अवेयरनेस। तो कभी भी ये कुछ गोल्डन रूल्स ऐसे हैं जिसको ध्यान रखना होगा। नंबर 1,
never accept any unknown friend request. Number 2, never share your personal information on any social media platform. Never share your password to anyone. Never share your debit card, credit card details to anyone. Never click on unknown links. कई बार आप अननोन लिंक को क्लिक करते हो तो आप लोग टैब होते चले जाते हो, उसमें लिखा रहता है आप 60 इयर्स के एज पर कैसे रहोगे और आप क्लिक करते चले जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन केवाईसी अपडेट कर रहे हैं हम लोग को, आप उसमें आप टैब होते चले जाते हो और आप अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। तो कभी भी अननोन लिंक को क्लिक नहीं करना। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ एक टीचर है, बड़े अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर है और वो मेरे पास आए कि सर मेरे फादर है, वो कौन बनेगा करोड़पति, को रियल मान चुके हैं और वो ये कहते हैं कि अब मैं करोड़पति बन के ही दिखाऊंगा तो केबीसी में सेलेक्ट कर दिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा मेरी बात कराओ, तो उनको लगा कि मैं हाजी पुलिस वाला होता हूँ, तो मेरी किससे बात करा दी। फिर मैंने वीडियो कॉल किया, मैंने कि मैं रियल पुलिस ऑफिसर हूँ और ये एक साइबर फ्रॉड है केबीसी का, हमारे करोड़पति आप ट्रैप हो रहे थे। उसने बोला कि मेरे परिवार के साथ साथ तुम भी ये नहीं चाहते कि मैं करोड़पति बनूं, घर से बड़े हुए फोटो देखना चाहते नहीं है, लेकिन तुम भी नहीं देखना चाहते। फिर मैंने उनको समझाया, उन्होंने कहा ठीक है मैं इस पर देखता हूँ। फिर मैंने एक दिन में मैंने कुछ फोन किया तो मैंने बोला कि हाँ थोड़ा मस्त है। फिर 1.5 महीने बाद मुझे ध्यान आया क्या करूँ। फिर 1.5 महीने बाद मैंने कॉल किया, मैं क्या हुआ, मैंने कहा अंकल ठीक है, मैंने बोला हाँ अंकल ठीक हो गए हैं, मैंने केबीसी छूट गया, आपने कुछ छूट गया, नहीं चला समझ में आया नहीं, समझ में नहीं आया, अकाउंट पर जितने पैसे थे वो चले गए, समझ अब पैसा था ही नहीं तो मिलेंगे कैसे। बेसिक रूल ऑफ लाइफ, क्या बैठे बैठे कोई व्यक्ति जीवन में करोड़पति बन सकता है? क्या बैठे बैठे हमें जीवन में कोई सफलता मिल सकती है? क्या बैठे बैठे हम सोचते रहे केवल हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो की तरह के मुझे मैंने डिसाइड कर लिया मुझे जब करना है, लेकिन उसने किया नहीं, तो क्या हम ऐसे सोचते सोचते केवल डिसाइड करते करते इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो क्या हमें सफलता मिलेगी? हमें अपने जीवन में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर्म करना ही होगा। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज व्हाट every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction based on the plan of karma. आप कर्मा से रिलेट करके देखो, आप सोचो, आप जितना पढ़ते हो, आप ऑब्जेक्टिव अल्टरनेटिव्स आप सॉल्व करते हो, अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। आपने अगर सिलेबस 80% कंप्लीट किया है, 20% अगर आपने छोड़ दिया है, पर अल्टरनेटिव का ऑब्जेक्टिव में ऐसा होता है कि 20% जो आपने छोड़ दिया वो गेसिंग में आप सही कर सकते हो, लेकिन आपको 80% से भी 80% में भी कुछ शंका की वजह से वो गलत हो जाते हैं। मैसेज हो रही है ना, ये लाइव चल रहा है। उनके द्वारा ये रिजर्वेशन की गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि हमने 6 महीने तक इसकी प्लानिंग की। 6 महीने की प्लानिंग के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाए और मैं सक्सेस हुई। हमने कई मेहनत की, 1 महीने हमने प्लानिंग की और हमें सक्सेस मिली, हमने उनको पकड़ा। इस रास्ते में ये बात एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, हमारे जीवन में, हमारी पूरी लाइफ में, हमारा कोई भी एक्ट, व्यवहार, बिहेवियर और एक्ट ऊपर से कोई बॉल की तरह होता है। बॉल कहाँ जाएगी? ऊपर से कहाँ जाएगी? ये डिपेंड आपका होता है। बॉल ऊपर से जब नीचे आती है, ये हमारा प्रत्येक एक्ट और बिहेवियर लाइफ का यही है। हम कुछ भी करेंगे, जितना
जितना करेंगे उतना ही मिलेगा, क्योंकि न्यूटन थर्ड ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जितना कर्म हम करेंगे उतना ही परिणाम मिलेगा। अगर मुझे 100 मीटर का मैंने रनिंग की है तो परिणाम मुझे 99 का भी नहीं मिलेगा और 101 का भी नहीं मिलेगा। तो उन लुटेरों ने डकैती डाली और उन्होंने 6 महीने मेहनत की, उनको उनका परिणाम मिला, वो भी सक्सेस हुए। हमने 1 महीने मेहनत की और हम भी उनको पकड़ने में सक्सेस हुए। दोनों को ही परिणाम मिला, दोनों ने ही मेहनत की, दोनों का ही काम था। फर्क क्या था? फर्क अप्रोच था। नेगेटिव करोगे हमारा माइंडसेट 2 डायरेक्शन में जा सकता है, या तो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है या नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। हमारे माइंड में इतनी ज्यादा पावर होती है जितना 10 घोड़ों में भी नहीं। आपने अगर देखा होगा, क्या हम अपनी ताकत से, या कोई व्यक्ति अपनी ताकत से किसी ट्रक को, किसी बस को या ट्रेन को दांतों से खींच सकता है? आपने देखा होगा। ऐसा क्यों? इट मीन्स माइंड में सुपर पावर। अब ये हमें तय करना है कि हमें उन लुटेरों की तरह नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है या फिर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है। यही जीवन की, हमेशा जीवन में 2 ऑप्शन होते हैं, ये करना ये नहीं करना, इस डायरेक्शन में जाऊं इस डायरेक्शन में जाऊं। हमेशा आपको दो रास्ते मिलेंगे, ये आपको तय करना है। परिणाम दोनों का ही मिलेगा। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का भी उतना ही परिणाम मिलेगा जितना कि पॉजिटिव का मिल रहा है। तय आपको करना है कि आपको कंस्ट्रक्टिव में जाना है या फिर डिस्ट्रक्टिव में। एज ए स्टूडेंट मैं आपको और अच्छी बात बताता हूँ। बनाई जाती है, मिठाई बांटी जाती है, 1 साल बाद उसका फेस्टिवल भी होता है। एग्री? खुश होते हैं घर में कि एग्री? और वो स्टूडेंट उसके और लगातार शिद्दत से, डेडिकेशन से पूरे आपके 25 साल तक, 26 साल तक, 27 साल तक, जब तक आपको पहले नहीं मिल जाता, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। इवन आपका एग्जाम होता है तो छोड़ने जाते हो, ले जाते हो। एग्री? तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे बहुमूल्य जीवन, मानव जीवन का सबसे बहुमूल्य समय 20 से 25 साल हम अपने छात्र जीवन को खर्च करते हैं, तो क्या हम उसमें से कुछ लेकर आप नहीं आए? क्या ये तत्संगत होगा? क्या ये अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा? एक रानी के 10 साल तक पुत्र नहीं हुआ और फिर माता को एक साधु आए और उन्होंने वो दिया, एक प्रसाद दिया और एक पुत्र जब प्राप्ति हुई और वो इकलौता पुत्र था, उसको गले में लगा के रखते। उसको भी 7 से 8 साल के बाद, 6 से 7 साल के बाद वो रानी, वो राजा, जिसमें ना ऐश्वर्य की कमी, ना धन की कमी, सम्मान की कोई कमी नहीं, उसके बाद भी उस इकलौते पुत्र को, राजकुमार को वो आश्रम में पढ़ने के लिए भेजते थे। आश्रम व्यवस्था में पढ़ने के लिए भेजते थे। अरे गेटिंग माय पॉइंट? क्यों भेजते थे? छात्र जीवन को, छात्र जीवन के अनुशासन को, जो को राजा और रानी जिनके पास सब कुछ है, वो भी इसका महत्व समझते हुए अपने इकलौते पुत्र को जो राजकुमार बनने वाला है, उसको भी छात्र जीवन के अनुशासन में भेजते थे। तो हम क्यों नहीं हो सकते? ऐसा क्यों होता है कि जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, हम कोई क्रिकेट खेलते हैं, जो बातें बना दी जाती है ब्रेक के द्वारा वो हम सब करते हैं, उस समय मोटिवेशन की क्या जरूरत होती थी? क्या उसमें कोई मोटिवेशन था? मैं बताता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता था संडे के दिन और सीधे गाँव चला जाता था। एक मैच खेला क्रिकेट का, दूसरा खेला, तीसरा, और शाम को 7 बजे घर पहुंचता था, भूखा गया था। तब ये भी पता नहीं चलता था नौतपा क्या होते हैं, धूप क्या होती है। नौतपा में कहते हैं जब भी लड़के कम हो जाते थे तो दिन में 2 बजे मैं आगे शॉट मारूंगा तो बॉल उठा के लाएगा, और पीछे निकल गई तो मैं उठा के लाऊंगा। तो उसके बाद 2 दिन ना कोई धूप, ना छाव, ना ठंडा, ना भूख, ना कोई मोटिवेशन। उस समय कोई मोटिवेशन की जरूरत थी? तो आज पढ़ाई में मोटिवेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? हम क्यों अपने अंदर को बर्निंग डिजायर क्यों नहीं जगाते जो हमारा सेल्फ मोटिवेशन? मोटिवेशन कभी भी बाहर से नहीं मिलता, मोटिवेशन अंदर से आता है। इस जीवन में, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है एक इंसान के लिए? इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है?
एक इंसान के लिए? स्टडी और पेरेंट्स और टीचर्स, वेरी गुड। इस संपूर्ण जीवन में किसी व्यक्ति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं स्वयं हूं। मैं स्वयं ही महत्वपूर्ण हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। मैं भी पढ़ रहा था, साथ साथियों में मुझे नजर गई थी, ऊपर लिखा था यू आर, इस फोन के बारे में लिखा था, स्वयं के लिए ही लिखा था। आप स्वयं ही हो। गुरु, माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, ये सारे साधन मात्र हैं, ये सारे मीन्स हैं, एंड्स आप ही हो, साथ ही आप ही हो, आप ही महत्वपूर्ण हो अपने स्वयं के जीवन के लिए। स्वयं को जगाओ, स्वयं को जगाओ, स्वयं को पहचानो, तुम स्वयं ही हो जो वो कर सकते हो। तुम स्वयं महत्वपूर्ण नहीं हो? बताओ, बोलो। आप स्वयं महत्वपूर्ण हो, आप स्वयं ही हो। मैं स्वयं ही डिप्रेस होता हूं, मुझे बाहर से कोई डिप्रेस नहीं करता। मैं स्वयं ही खुश होता हूं, मुझे बाहर से कोई खुशी नहीं देता। मैं स्वयं ही हूं। अपने अंदर अपने आप को पहचानो, अपने अंदर बर्निंग डिजायर को जगाओ और कड़ी मेहनत करो। अपने उसको पहचानो, ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे से गोल सेट करो। पर एक छोटा सा गोल सेट करो और उसको पूरा करो। 8 घंटे पढ़ना है, फिर पढ़ नहीं पाए, छोटा गोल सेट करो, 1 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ो। आप अपने छोटे छोटे गोल सेट करोगे, छोटे छोटे कमिटमेंट स्वयं से करोगे, जब उनको पूरा करोगे, ये आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे वो छोटे छोटे गोल बड़े गोल में बदल जाएंगे और जो कमिटमेंट आप छोटे छोटे कर रहे हो बड़े कमिटमेंट में बदल जाएंगे। रिमेंबर, जितने भी लोग बड़े लोग करते हैं, उनकी एक चीज बड़ी कॉमन है। जितने भी बड़े लोग करते जो है, उनकी एक चीज कॉमन है, वो सारे अपने कमिटमेंट के फॉलो करते हैं। आप छोटा कमिटमेंट करते हो और आप उसी को तोड़ देते हो, लोग क्या विश्वास करेंगे? तुम स्वयं के कमिटमेंट को तोड़ दो। आप छोटे छोटे कमिटमेंट आपसे करो, उसको कंप्लीट करो, आपका सेल्फ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये कॉन्फिडेंस आपको जीवन में बहुत कुछ दे जाएगा। सबसे आप ये सोचते हो मेरे जीवन का उद्देश्य मुझे डॉक्टर बनना है, वो उद्देश्य नहीं है, वो भी साधन मात्र है। आपका अंतिम उद्देश्य तो कुछ और है। क्या आपको अगर आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या बात खत्म हो गई? चैलेंजेस तो वहां से शुरू हो गए, वो तो प्रिलिमिनरी है, वो तो इंग्रेडिएंट्स है। आपके जीवन का उद्देश्य है वो साधन मात्र है जो आप बनना चाहते हो। कर्म की दूसरी व्याख्या तो बनने के बाद शुरू होगी। क्या आप ये सोचते हो डॉक्टर बन जाओगे खत्म? क्या आप ये सोचते हो पुलिस वाला बन जाओगे खत्म? पुलिस के बाद असली तो कर्म क्या है? मानव जीवन है, तो उसके जो स्वामी जी के जो आइडियोलॉजी है, मानव जीवन की रक्षा करना, मानव जीवन के काम आना, मानव जीवन की सहायता करना, जितने लोगों के हम काम आ सके, तभी तो जीवन का अर्थ है। मैं रहा, मैं पुलिस वाला बना, मैं ही डॉक्टर बना, मैंने ही अपना जीवन, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा ही परिवार, मेरा ही सब कुछ अपना करा। मैंने क्या किया सोसाइटी के लिए? जिस स्कूल में आप हैं, जिस स्कूल की आइडियोलॉजी है, उसकी सबसे पहली और मूलभूत बात यह है कि स्वयं को पहचानो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। जब आप स्वयं को पहचानोगे, स्वयं को कुछ बनाओगे, तब जाकर आप लोगों के काम आओगे। फोकस करो, बर्निंग डिजायर जगाओ अपने लिए। अपने अंदर से मोटिवेशन कहीं बात नहीं आएगा, आपके स्वयं के अंदर से आएगा और आप इसको अंदर से क्रिएट करो। मैं आपको बताता हूँ, जीवन कितनी तेजी से बदलता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हम नहीं करते हैं। आप मुझे कोई डेफिनेशन बताएगा, मिरेकल क्या होता है, चमत्कार क्या होता है? कोई बताएगा चमत्कार की डेफिनेशन? चमत्कार की डेफिनेशन, मिरेकल क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ एक्सपीरियंस से। कड़ी मेहनत का परिणाम, कड़ी मेहनत का परिणाम जब सफलता के रूप में हमें मिलता है, उसी को हम चमत्कार बोलते हैं। मेरे एग्जाम है, मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। मैंने अपने माता पिता के पैर छुए, बड़े भाई के पैर छुए, भगवान से प्रार्थना की और दही बड़ा खा के चला गया। ये कोई काम नहीं आने वाला। एग्जाम हॉल में मेरा काम आएगा तो मेरी स्वयं की मेहनत, मेरा डेडिकेशन, मेरा लॉयल्टी उस स्टडी के प्रति,
वही काम आएगा। दही पेड़ा, प्रार्थना, माता पिता गुरु के चरण को छूना, ये आपके मानसिक, आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। आपको स्टेबिलिटी देंगे तो आपको घबराहट हो रही है तो आपको एक सहारे की जरूरत है। ये सहारा का उपलब्ध है, पर यकीन मानिए आपके रिजल्ट में केवल आपका कर्म और कर्म ही काम आएगा। इसका आपको ये नहीं पता ये हमारे संस्कार है। हमें अपना विकास करना है, हमें ये बोलते हैं विकास करना है, डिजिटल वर्ल्ड में जाना है, डेवलपमेंट करना है, ग्रो करनी है, लेकिन अपने मूल्यों और संस्कारों को साथ। क्लियर? तो अब सब अच्छे खड़े हो जाए। आप जैसे मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन आपको माइंड सेट में चार विचार चल रहे होंगे, आ रहे हैं, कई प्रकार के विचार आ रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। मैं आपको एक बहुत अच्छा बात बताता हूँ। आप क्लासरूम में अगर फोकस होके उसको सुनेंगे, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप कोचिंग इसलिए जाते हो कि क्लास में आप प्रेजेंट तो रहते हैं रजिस्टर में, लेकिन आप क्लास में प्रेजेंट रहते एब्सेंट। आप ध्यान नहीं देते। अगर आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे और फिजिकली मेंटली प्रेजेंट रहेंगे तो आप यकीन मानना कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। फोकस होना बहुत जरूरी है। अब मैं फोकस के बढ़िया एक्सरसाइज कराता हूं आपको। आप सारे विचार छोड़ दें। मैं एक अपना जब भी कभी कोई एक्टिव प्रॉब्लम है तो मुझे हमेशा कॉल कर सकते हो, मैं अपना नंबर दे रहा हूं। पर लेकिन ये एक्सपेरिमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। अगर आप फोकस होकर सुनते हैं, मैं एक ही बार बोलूंगा, आपसे मैं पूछूंगा, आप भी बोलेंगे, लेकिन फोकस करना। क्लियर? क्लियर? फोकस हो गए? एक बार बोलूंगा और आप देखना है एक्सरसाइज, आपको तुरंत रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फोकस है तो वो नंबर आप तुरंत रिपीट करेंगे। 62 62 62 62 11। क्या नंबर है? 62 62 62 11। ये एक्सरसाइज कैसी थी? एक्सपेरिमेंट ठीक रहा? आप फोकस थे, ये बात वाला का नंबर भी सरल था, लेकिन फोकस तो देना छोटे ऑब्जेक्टिव सेट करो। फोकस करना बहुत जरूरी है। ये मेरा नंबर है और आपको जब भी ऐसा लगता है कभी कोई साइबर बुलिंग होती है, साइबर फ्रॉड से संबंधित या फिर कैरियर से संबंधित आपको ऐसा लगता है तो मेरा व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। और कोई भी और मेरे पास इस तरह की नहीं आनी चाहिए। समय से नीचे में तो आपको आपके गेम में आएगा ना, हाँ हमें आएगा, फिर आपने रिएक्शन दिया था, फिर कोई गाड़ी उठ नहीं छोड़ो। मैं कोई भी गाड़ी नहीं छुड़ाऊंगा, गलत होना क्योंकि रिएक्शन है इक्वल है ना रिएक्शन। तो आप सब मेरे साथ एक कोड है जो मैं बोलूंगा आपको रिपीट करेंगे। अटेम्प्ट है, इतना छोटा सा है, बोल नहीं पाते तो कर कैसे पाओ? अटेम्प्ट है, नेवर स्टैंड डाउन, नथिंग इज सो हार्ड, माय सेल्फ विल फाइंड इट आउट, आई मीन इट, यू मीन इट? ओके, थैंक यू वेरी मच।